हम आज उज्जैन के सिद्धवट में हैं और यहाँ सभी पूजाएं होती हैं। हमारे साथ में श्याम जी पंडित जी हैं और ये इस क्षेत्र से और उज्जैन की समस्त पूजा और जितनी भी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। पूरी ज़िंदगी इस परिवार की, और उनके बेटे रोहित जी हैं और आप उनके भतीजे अनिल जी हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा यज्ञ और आयोजन हो उज्जैन में जिससे समस्त जो समस्याएं हैं दैनिक जीवन की और जो भारतीय संस्कार और संस्कृति की भूमि है उसमें सबको का कल्याण हो। अब पंडित जी बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या पूजाएं होती और किस तरीके से। रोहित जी आप बताएंगे। ओखरे शक्ति भेदे च तीर्थे पिशाच मोचने सर्वत्र दुर्लभाम क्षिप्रा त्रिभिस्थान विशेषतः। स्कंद पुराण का वर्णन कहता है कि सारे तीर्थों में भारतवर्ष में जितने सनातन के तीर्थ हैं उसमें अवंतिका का महत्व एक तिल भर रहा है। उसमें एक 5 महत्ता बताई गई है, जैसा कि एक ओखरेश्वर शमशान तीर्थ है, शक्तिभेद मतलब जो है सिद्धवट शक्तिभेद तीर्थ है, क्षिप्राजी पिशाच मोचन तीर्थ राम घाट है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, हरसिद्धि माता का शक्तिपीठ, भगवान भैरव का मंदिर और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पढ़ने के लिए आए वो स्थान उज्जैन है। जितना उज्जैन में एक सिंहस्थ कुंभ होता है, इस व्यवस्था से उज्जैन का महत्व बड़ा बताया गया है। जितने भी तीर्थ हैं जैसा मैंने आपको बताया उसमें अवंतिका का महत्व एक तिल भर बड़ा है। अपन तीर्थों की बात करें तो जो विशेष महत्वपूर्ण पूजन है जितना, जिसमें नागबली, नारायण बलि, काल सर्पदोष, मंगल भात पूजन, ग्रह शांति, ग्रहण शांति और जितना पितृ शांति का अनुष्ठान होता है उसकी महत्वता उज्जैन, सिद्धवट और रामघाट, महाकालेश्वर, मंगलनाथ यहाँ बताई गई है। जैसा कि ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक का महत्व है उतना ही मंगल के लिए भात पूजन जो व्यवस्था है वो मंगलनाथ अंगारेश्वर पर महत्व है। सिद्धवट पर नागबली का महत्व है, ये अवंतिका का महत्व है। जितना एक नासिक का महत्व है उससे एक तिल भर ज़्यादा महत्व अवंतिका उज्जैन का बताया गया है। अच्छा, ये बताएं कि आप ये 16-17 दिसंबर को अखिल भारतीय हम सम्मान समारोह भी करने जा रहे हैं और हमारे पंडित जी श्याम जी ने बताया था कि भाई हम सर्व सुखाय यज्ञ करेंगे। तो सर्व सुखाय यज्ञ का क्या उद्देश्य है और किस तरीके से होगा और उसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे सबको, तो आप बताएंगे श्याम जी। जैसा कि मैंने आपका संदेश मैसेज पढ़ा था उसमें सारे चिकित्सा से जुड़े बड़े विद्वान लोग उपस्थित होंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः उस दृष्टि से हम उज्जैन में इस यज्ञ को अनुष्ठान करेंगे और जितना हम केवल उज्जैन नहीं हम संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक सुखी भव के भावना से हम इस यज्ञ को अनुष्ठान को संपादित करेंगे। चलिए रोहित जी, ये एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा उद्देश्य बहुत पवित्र है और इसमें जितने भी जजमान बैठे हैं उनको क्या क्या लाभ उसमें इस यज्ञ से प्राप्त होंगे। जैसे ये जो भूमि है यहाँ नारायण बलि, पितृदोष और सारे दोष भी दूर होते हैं। तो इस पवित्र भूमि में जब आप करेंगे तो इससे राष्ट्र का और समाज का और तो कल्याण का भाव है ही, व्यक्तिगत रूप से भी जितने भी जजमान बैठेंगे उनको भी क्या क्या लाभ मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि भारतवर्ष के जितने तीर्थ हैं उसमें अवंतिका एक तिल भर बड़ा है। तो जब हम यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से अनुष्ठान करेंगे तो निश्चित रूप से जो यजमान अनुष्ठान में बैठेंगे उनको उसका पुण्य व्यक्तिगत रूप से भी मिलेगा। भगवान की कृपा है, उज्जैन एक पुण्य भूमि सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि है और इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भूमि पर इस अनुष्ठान को करने से जो व्यक्ति स्वयं अनुष्ठान में बैठेगा उसको सपरिवार रूप से, सकुटुंब रूप से धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि की प्राप्ति होगी और भगवान महाकाल उनका कल्याण करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की रोहित जी कि सबका कल्याण होगा और परिवार का भी कल्याण होगा। आपने इस बहाने यह भी कह दिया कि सपरिवार पधारें और निश्चित रूप से हम सबका उद्देश्य जो है वो राष्ट्र और परिवार और स्वयं का और समाज का कल्याण है। आपने बहुत अच्छा इसका उद्देश्य समझाया। मैं अशोक खंडेलवाल आपको इस यज्ञ के लिए भी आमंत्रित करता हूँ और आपके पूरी टीम के माध्यम से हमारे सारे लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप